नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। चलिए तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो टॉपिक्स हैं, कुछ जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, जैसे पौधे हो गया, आपका जानवर हो गया, आवास वगैरह हो गया, घरों के बारे में हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टॉपिक करेंगे क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं। जैसे आपके पौधे वगैरह हो गए, ठीक है, पौधे हो गए जैसे रेगिस्तानी ओक, बरगद हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके जानवर वगैरह हो गए, हाथी वगैरह, उनकी विशेषताएं, मकानों के बारे में, कैसे मकान बनते हैं, कहाँ पर, ठीक है, और व्यंजन, भोजन, कौन से राज्य में कैसे भोजन बनाते हैं। तो इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। कम से इनसे 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं को हमें ध्यान में रखकर इस सेशन को करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम इसका, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो पौधों के बारे में रहेगा। किसके बारे में दो पौधों के बारे में। चलिए तो हम पौधों के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग क्या करते हो, चैनल देख लेते हो, पता नहीं इतनी मेहनत के बाद बनता है, फिर भी आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो, ना तो लाइक करते हो। तो आपको ये थोड़े तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक ना। पीपीटी बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी ला रहे हैं, ठीक ना। तो मेहनत लगती है, एक क्लास बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, 3-4 घंटे का, ठीक है। इसलिए आपको सब्सक्राइब, आपको पैसे तो लगना नहीं है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक को आपके फ्रेंड जितने उन सभी में शेयर कर देना। चलो तो हम बात करते हैं। पहला क्या है दोस्तों, सबसे पहले यह वृक्ष है खेजड़ी। तो आपको देखा होगा एक खेजड़ी जे वाला वृक्ष है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये अपना कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तान में। कहाँ पर, तो रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में कहाँ, थार मरुस्थल है आपका, कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहले विशालकाय छायादार वृक्ष है। ये क्या है, विशालकाय एक छायादार वृक्ष है। रेगिस्तान में क्योंकि धूप पड़ती है तो वहां पर ये छाया देता है, और इसकी छांव में बच्चे क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। इतना आ गया। दूसरा पॉइंट याद रखना, राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है आपका, खिरड़ी है। कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, खिरड़ी है, ठीक है। इतना आ गया। तो ये भी आपको याद रखना कि खिजड़ी वृक्ष है राजस्थान का, ठीक है। इतना आ गया। चलो, खिजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। ये कहां पर मिलता है दोस्तों, तो याद रखना आपको, ये आपका थार मरुस्थल है, वहां पर ये मिलेगा, थार रेगिस्तान में। आपको पता होगा भारत में 2 मरुस्थल हैं, एक तो ठंडा मरुस्थल है, कौन सा है, लद्दाख, और दूसरा है आपका थार मरुस्थल, ठीक है। ये 2 मरुस्थल मिलते हैं। ये है ठंडा मरुस्थल, कैसा है, ये ठंडा है, ये क्या है, गर्म मरुस्थल है, ठीक है। ये 2 रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो ये थार मरुस्थल राजस्थान में होता है, ठीक है। और क्या विशेषता है इसकी दोस्तों, इसके बाद इसकी विशेषता याद रखना। देखो, इसकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती हैं। आपको पता होगा रेगिस्तान में पानी की तो कमी होती है, इसलिए इसकी जड़ी क्या है, गहराई तक चली जाती हैं, और ये कम पानी में भी अपना आवास, मतलब कम पानी में भी ये रह सकता है। इसकी फली से क्या बनती है, सब्जी बनाने में काम आता है। इसकी जो छाल रहती है उससे औषधि बनती है। जैसे हमने बताया था एक सिनकोना वृक्ष रहता है, सिनकोना, कौन सा, सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या बनती है, बताया था ना, मलेरिया की दवाई क्या बनती है, मलेरिया। और नाम क्या है इसका, पुनेन की दवाई, कौन सी है, पुनेन। ऐसे इसकी छाल से भी क्या बनती है, दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद खिरड़ी पत्ती का प्रयोग कहाँ, चारा में, चारा के लिए किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, तो चारा वगैरह में इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इतना आ गया। चलो नेक्स्ट बताएं आंसर। इसके बाद इसमें थोड़ा और देखें, क्या इसमें और चीजें बच रही दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको एक बचाने के लिए खिरड़ी आंदोलन, एक बिश्नोई आंदोलन हुआ था, कौन सा, बिश्नोई आंदोलन, ठीक है, आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1760 में, ठीक है। किस कारण, तो राजा थे जोधपुर के राजा, कौन नाम था उनका, जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के राजा, क्या नाम था उनका, अभय सिंह, अभय सिंह, याद रखना, अभय सिंह जी राजा थे। इन्होंने क्या बोला था, इनका मकान, मतलब इनका महल बन रहा था, तो इन्होंने बोला जाओ खिरड़ी वृक्ष कटवा लिया। तो बिश्नोई, वहां एक जो लोग रहते हैं बिश्नोई, वो क्या भगवान मानते हैं पेड़ों को, ठीक ना, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो इन्हीं में से एक थी अमृता देवी बिश्नोई, क्या थी, अमृता देवी बिश्नोई, इनका नाम याद था, क्या थी, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी 2 बेटियों के साथ पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है राजस्थान में पेड़ों के लिए, जो अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये था आपका खिजड़ी के बारे में।
इतना आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं घटपर्णी। इसके बारे में सुना होगा और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखा होगा। इसी को बोलते हैं क्या, कीटभक्षी पौधा है। इसको नेफिटेंस के नाम से भी जानते हैं, शिकारी पौधा। इसमें क्या होता है, एक पेड़ होता है, इसके बाद इसका मुंह होता है, एक ढक्कन होता है। इसमें से क्या सुगंधित खुशबू निकलती है यहाँ से, ठीक है। और जैसी निकलती है तो वहाँ कीट आते आकर्षित होकर, वो यहाँ पर कांटे पाए जाते हैं, तो कांटे पाए जाते हैं यहाँ पर फंस जाते हैं, और यहाँ चिपचिपा पदार्थ रहता है वो नीचे चले जाते हैं, और ये ढक्कन बंद हो जाता है। क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है दोस्तों, तो जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के एकमात्र राज्य है मेघालय में, वहां पर मिलते हैं। इसको किस नाम से बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम जानते हैं शिकारी पौधा। कौन सा पौधा बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम शिकारी पौधा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किसका, कीटों का भक्षण करता है। इतना आ गया समझ में। चलो ये किस किस का भक्षण करता है, तो चूहा हो गया, मेढक हो गया, ठीक है। उसके बाद अन्य कीड़े मकोड़े, इन सभी का क्या करता है, भक्षण करता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो और क्या है इसके बारे में। इसके बाद देखो इसका आकार घड़े के हमने बताया था इस टाइप से होता है, घड़े के समान, ठीक है, ये होता है, तो इसलिए इसका घटपर्णी नाम पड़ गया। इसके मुख में कांटे होते हैं, अभी बताया है। एक विशेष प्रकार की क्या छोड़ता है, गंध, जिससे आकर्ष होता है, कीट इसके पास आ जाते हैं, वो क्या कर लेता है, इसका शिकार कर लेता है। और आपको पता होगा ये क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का अभाव होता है, वहां क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन की, इसकी पूर्ति के लिए ये सब करता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो अब है इसके बाद रेगिस्तानी ओक, पहले समझ लो इसके बारे में थोड़ा हो। आपको कुछ कीट भक्षी पौधे कुछ और हैं जो कीटों का भक्षण करता है, कीट भक्षी, क्योंकि इसके अलावा भी पूछ लेता है। कौन कौन से हैं, तो एक तो है यूटिकुलेरिया। कौन सा है, यूटिकुलेरिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है आपका डोसेरा। कौन सा है, डोसेरा। इसके बाद है डायोनिया, ठीक है, ये भी आपका कीटभक्षी पौधा है। इतना आ गया समझ में। चलो इसके बारे में हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेड़ के बारे में। क्या है इसका नाम, रेगिस्तानी ओक। क्या है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक। क्या होता है, तो सबसे पहले ये वृक्ष दिख रहा, ये है आपका रेगिस्तानी ओक। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एकमात्र जो देश है कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की याद रखना, इसकी राजधानी है कौन सी है, कैनबरा। क्या है, कैनबरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ की जो नदी है मरे और डार्लिंग, मरे डार्लिंग, यहाँ की बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश। क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर रेगिस्तान है और साथ में ये पेड़ वगैरह हैं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर एक तो लंबी जड़ें जाती हैं और चला जाता है और पानी उसको सोख लेता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, देखो इसकी जो तना की लंबाई होती है, पूछा गया 10 से 12 फीट होती है, और 4 मीटर का क्या होता है, ये लंबा होता है, ठीक है, या तो 10 से 12 फीट होगा या 4 मीटर। इसके बाद क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है, अधिकतर क्षेत्रफल पर इसी का क्या है, विस्तार। देखो क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर क्या है, क्षेत्रफल है, उन पर रेगिस्तान पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश। कौन कौन से रेगिस्तान में है, देखो यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल हैं, एक तो गेंट सैंडी मरुस्थल है, यहाँ पर सिम्सन मरुस्थल है, और गिब्सन मरुस्थल है, तनामी मरुस्थल है, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। इसलिए बोलते हैं इसको प्यासी भूमि का देश, क्योंकि पूरे में मरुस्थल ही मरुस्थल हैं, तो पानी वगैरह वहाँ है ही नहीं है, तो बहुत कम है, ठीक है, तो ये होता है। चलो नेक्स्ट, इतना आ गया समझ में। चलो इसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट पर। इसके अलावा और क्या है इसमें खासियत, तो देखो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, यह काफी उपयोगी है, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि जड़ें तने से 30 गुना अंदर चली जाती हैं। उसके बाद इसके तनों में क्या होता है, पानी संचित रहता है। अब संचित रहता है तो क्या होता है, जब भी यहाँ पर जल का संकट पड़ता है, क्या होता है दोस्तों, जल का संकट पड़ता है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करते हैं, इसके तने में, देखो ऐसा है, तने में चाकू वगैरह से इसको खुदेड़ देते हैं, बाद में इसमें पाइप लगाते हैं और पानी पी लेते हैं, जैसे नारियल पीते हैं ना अपन, वैसे ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना, रेगिस्तानी ओक के बारे में, ठीक है। इतना आगे समझें। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पर। अब है आपका कौन सा है, बरगद। बरगद क्या है, वृक्ष है। देखो पेड़ क्या होते हैं, कई पौधे जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग भागों में बंटा है। एक तो होते हैं शाख,
शाक जो कमजोर होते हैं बहुत, ठीक है। एक होते हैं झाड़, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक होते हैं आपके वृक्ष, ठीक है, और एक होता है आपकी लताएं। क्या होती हैं दोस्तों? लताएं, ठीक है। तो इनके बारे में शाक में कौन कौन से आएंगे? मेथी हो गया आपका, ठीक है, मेथी हो गया, धनिया, जो उदाहरण पूछ लेता है कि मेथी किसका उदाहरण है? धनिया। झाड़ में कौन कौन आते हैं? जिनमें अधिकतर कांटे पाए जाते हैं, जैसे नींबू हो गया आपका, ठीक है, नींबू हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो गया गुलाब का फूल, वो भी यहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा वृक्ष में कौन आएंगे? तो वृक्ष में बड़े बड़े, जैसे पीपल हो गया, ठीक है, बरगद हो गया या आम हो गया, ये सभी आते हैं आपके वृक्ष में। लताएं क्या होती हैं? जो कमजोर होती हैं, वो सब इसमें आती हैं। लताएं क्या होती है? कमजोर अधिकतर, जैसे करेला हो गया, ठीक है, इसमें तरबूज भी आता है, इसके बाद खरबूज भी आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद वो क्या आएगा? खीरा, खीरा हो गया इसमें, अमरबेल, अमरबेल भी लताएं हैं, ठीक है। इसके अलावा मनी प्लांट, मनी प्लांट, और साथ में मटर भी आती है, याद रखना, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में तो वृक्ष हो गया। तो पीपल क्या है? एक प्रकार का बड़ा वृक्ष है, विशालकाय वृक्ष, ठीक है। राष्ट्रीय, आपको पता होगा, जैसे राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन जो गंगा है, राष्ट्रीय जो मछली है वो क्या है? अपना जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। ऐसी राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस, क्या है? फाइकस बेंथोलेसिस, बेंथोलेसिस, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसके बाद बरगद की जड़ें दूर तक जाती हैं, बताया था, बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, क्योंकि इसको भारी होता है तो उसको सहारा चाहिए। जड़ें लटकती हैं, देखा होगा आपने, बरगद की जड़ें ऐसी लटकती हैं। क्यों लटकती हैं? क्योंकि वो सहारा देने के लिए, इसको क्या दे सकें? सहारा दे सकें, इसलिए ये लटकती हैं, ठीक है। इतना आ गया, चलो इस बरगद के बारे में इतना हो गया। और क्या चीजें हैं बरगद में? ठीक है, तो यही चीजें याद रखना। अब पीपल के बारे में याद रखना, पीपल देखा होगा, ये है, ठीक है। पीपल एक विशालकाय वृक्ष है, ये भी है, तने जड़ों एवं दूर फैले होते हैं। इसकी भी जड़ें क्या होती हैं? ऐसे इस टाइप से दूर दूर फैली होती हैं, दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। देखो, पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, क्योंकि आपको पता होगा जो पेड़ होते हैं, क्या होते हैं? जो पेड़ होते हैं दिन में तो क्या करते हैं? O2 देते हैं, क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात में क्या करते हैं? CO2 देने लगते हैं। लेकिन पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो क्या करता है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। लेकिन अधिकतर जो वृक्ष रहते हैं इसके अलावा वो रात में CO2 देते हैं। तो हमें बोलते हैं ना, रात में पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो CO2 देते हैं तो हमें घुटन टाइप की होने लगती है, इस कारण से है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलो और क्या है इसमें? इसके बाद क्या है? देखो, आपने सुना होगा बोधि वृक्ष भी कहा जाता है पीपल को, क्योंकि महात्मा जो बुद्ध थे, सुना होगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वगैरह में, ठीक ना, तो वहां इनका जन्म हुआ था। तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस कारण इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। इसको पीपल को, ठीक ना, इनके बारे में भी देखेंगे कौन। चलो, इसके अलावा कौन सा पेड़ है? शैवाल, याद रखना क्या है? इंपोर्टेंट पेड़ है। शैवाल क्या होते हैं? हरे होते हैं, याद रखना। ये क्या होते हैं? ये देखा होगा अपन ने कभी भी, ये समुद्र किनारे होते हैं। शैवाल हरे होते हैं और इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है दोस्तों? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये पूछ चुका है। इसी के कारण क्या करते हैं? ये खाना बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इससे आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं? ये खाना बनाते हैं। मतलब इनको क्या क्या चाहिए पड़ता है खाना बनाने के लिए? एक तो जल चाहिए पड़ता है, एक तो प्रकाश चाहिए पड़ता है, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक ना, और साथ में CO2। इनकी मदद से क्या करते हैं? ये खाना बनाते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो इस शैवाल के बारे में याद रखना, ठीक है। चलो और क्या है दोस्तों? और है कुछ क्या इसके बारे में? चलो और है इसके बारे में, देखो। लेकिन क्या है, शैवालें जो होती हैं इनकी मुख्य समस्या है, क्या है? मुख्य समस्या आधार है, मतलब इनको आधार नहीं होता है। ये खाना बना सकते हैं लेकिन ना तो इनके पास पानी रहता, पानी कौन लाएगा, और ना ही खनिज। तो इनके लिए एक होता है कवक। कवक और शैवाल में कौन सा संबंध पाया जाता है? तो याद रखना, सहजीवी संबंध। इसमें सहजीवी संबंध,
किसमें पाया जाता है दोस्तों? कवक प्लस शैवाल, ये दोनों साथ साथ रहते भैया की तरह, ठीक है। और इन्हीं को सम्मिलित रूप से बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं इनको? लाइकेन। लाइकेन, इन दोनों के सम्मिलित रूप को, ठीक है। इनमें कवक क्या करता है दोस्तों? तो एक खनिज वगैरह लाता है, खनिज देता है, जल वगैरह किसको देता है? इसको। और ये क्या करता है? खाना बनाता है, और खाना किसको देता है? इसको, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इनमें सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध होता है, ऐसा संबंध जो दो लोग साथ साथ रहें, क्या रहें? साथ साथ रहें, और उनमें क्या हो? एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाए, जैसे भैंस और बगुला, उनमें भी सहजीवी संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो ये है इनके बारे में इतना। चलो इतना आ गया समझ में। और क्या है इसके बारे में दोस्तों? अब चलो इसके बाद देखो कवक। अभी शैवाल के बारे में देखा, तो कवक भी सफेद रंग का होता है, देखा होगा। कुकुरमुत्ता बोलते हैं ना कवक, जो बरसात में खिल जाते हैं, छाते टाइप के बोलते हैं ना, मतलब कुकुरमुत्ता है, मतलब वो बाथरूम वगैरह तो उससे हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। सफेद रंग का होता है। इसमें क्लोरोफिल, अभी बताया ना, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए किसके साथ रहता है? शैवाल के साथ रहता है, क्योंकि वो इसको खाना बना कर देती है। वह अपना खाना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नहीं बना सकता है, इसलिए कवक सड़े गले स्थानों पर होता है जहां कवक की मुख्य समस्या भोजन है। इसलिए होता है ये जहां पर सड़े गले हैं, जहां, ठीक ना, तो वहां पर ये होता है ताकि इसको भोजन मिल सके, ठीक है। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट है देखो लाइकेन। इसके बारे में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आता है। लाइकेन क्या है? तो देखो लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है जहां पर वायु पॉल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण ज्यादा होता है, वहां पर क्या होते हैं? कवक मरने लगते हैं। तो समझ जाते हैं जहां पर, इसलिए इसको जहां फैक्ट्री होती है समुद्री इलाकों में लगाए जाते हैं, जैसे प्रदूषण फैलता है तो ये अपने आप मरने लगते हैं। तो ऐसा देखा होगा, पेड़ों में रहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में CO2 SO2 की मात्रा बढ़ जाती है, उस क्षेत्र में पाए जाने के कारण क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। SO2 बढ़ती है, ये फैक्ट्री वगैरह होती हैं, और एक होती है SO2, ठीक ना, इसी को बोलते हैं, और NO2 होती है, इनको बोलते हैं अम्ल वर्षा के लिए गैसें जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जल से और किससे क्रिया करके? H2O से क्रिया करके H2SO4 और HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है? लाइकेन होता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो इसके बाद और क्या है? देखो ये नाम सुना होगा, बोलते ना ताजमहल का रंग फीका पड़ा, क्यों पड़ा है? तो मधु, वहां पर एक फैक्ट्री है तेज शोधनशाला, उससे SO2 निकलती है, के कारण उसका रंग क्या पड़ा है? पीला पड़ा है। अम्ल वर्षा के कारण या SO2, क्योंकि अम्ल वर्षा में यही गैस होती है, ठीक है। स्टोन कैंसर भी कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है? स्टोन कैंसर, अम्ल वर्षा को, क्योंकि स्टोन मतलब होता है पत्थर, क्या होता है? स्टोन, और कैंसर मतलब तो समझते हो, तो पत्थर को क्या करता है? गला देता है, इसलिए बोलते हैं अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर। ताजमहल के चारों तरफ क्या लगाए गए हैं? लाइकेन लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि पता चल जाए अम्ल वर्षा वातावरण में SO2 की मात्रा कितनी बढ़ जाएगी, मतलब वहां लगा दिए, और जैसे ही SO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या होने लगेंगे? ये धीरे धीरे मरने लगेंगे, ठीक है। तो ये था अपना। चलो नेक्स्ट क्या है? बात करते हैं हम यूकेलिप्टस की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अब इसके बारे में क्या है दोस्तों फैक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। यूकेलिप्टस, इसी को क्या बोलते हैं हम? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम क्या? सफेदा। किस नाम से जानते हैं? सफेदा के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से दोस्तों? सफेदा के नाम से, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है तो याद रखना आपको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? सफेदा, ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों? तो याद रखना ये मूलतः कहाँ है? वैसे मिल तो हर जगह जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखना आपको, प्यासी भूमि का देश। क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश, ठीक है। आरासन में क्यों बोला जाता है अभी बता रहे, ठीक है। यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी या परिस्थितीय तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? पर्यावरण का आतंकवादी या इकोसिस्टम का आतंकवादी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जड़ें क्या है? बहुत गहराई तक जाती हैं। क्या जाती हैं दोस्तों? इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। और दूसरी बात क्या है? ये ना तो क्या देता है? कोई फल वगैरह देता है, ना छाव वगैरह देता है, ठीक है। इसके बाद देखो 40 लीटर जल का अपव्यय करता है, मतलब एक दिन में क्या करता है? 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। कौन? यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस। इतना आगे समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये है पेड़, देखो इसको आप देख सकते हो। चलो इतना आ गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, इसमें और क्या है दोस्तों? अब देखो इसके बाद
यूकेलिप्टस को अभी बताया ना, भारत में कब लाया गया था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब हुआ था? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम क्या होता है दोस्तों? जो खाली पड़े स्थान है वहां पर कुछ पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक वानिकी, ठीक है। ये लाया कब गया था? 1976 में भारत में लाया गया था। अभी बताए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसकी सबसे पहले राजधानी क्या है? तो राजधानी है क्या? कैनबरा। क्या? कैनबरा, ठीक ना। इतना हो गया। यहाँ का राजकीय जो राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु जैसे हमारा क्या है? बाघ है, ठीक है। ऐसे इनका क्या है? तो इसका नाम है कंगारू, ठीक है। इतना आ गया। इसके बाद सबसे बड़ी नदी कौन सी है यहाँ पर? बड़ी नदी है मरे डार्लिंग। क्या है? मरे डार्लिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रेगिस्तानी है। कौन कौन से हैं? रेगिस्तान बहुत सारे हैं, ठीक ना। इस कारण क्या है यहाँ पर? जैसे कौन कौन से हैं? एक तो सिम्पसन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल, ठीक है। दूसरा है गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ठीक है। इतना आ गया समझ में। इसके अलावा भी है कौन सी? तनामी मरुस्थल। कौन सी है? तनामी मरुस्थल है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा भी है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये सभी मरुस्थल मिलेंगे आपको कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए बोलते हैं इसको क्या? प्यासी भूमि का देश, क्योंकि एक तो रेगिस्तान है, ऊपर से यूकेलिप्टस पे प्यासी भूमि का देश, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो इतनी सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलो नेक्स्ट बताएं। इसके बाद और क्या है दोस्तों? ठीक है, अब है जेट्रोपा के बारे में। किसके बारे में है? तो याद रखना जेट्रोपा क्या होता है दोस्तों। तो आपने देखा होगा गांव में रहते ना, इस टाइप की अंडी रहती हैं गांव में, वो अंडी टाइप की रहती है। तो ये प्राय कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील, ठीक ना। तो ब्राजील याद रखना कहाँ पर है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका है, वहां का एक देश है, इसके ब्रासीलिया, ठीक है, याद रखना। यहीं पर कौन पाए जाते हैं? यहीं पर है अमेजन के वन, जिन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? या पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद रखना ये कम से कम 20% या 21% लगभग ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करते हैं ये वन, ठीक ना। इसके बाद यहीं से एक नदी अमेजन नदी भी निकलती है यहाँ से, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको याद रखना। तो वहीं पाया जाता है कौन सा? जेट्रोपा, ठीक है। जेट्रोपा से क्या बनाया जाता है दोस्तों? तो बायोडीजल, ठीक है। क्योंकि जो अपने कौन से हैं जो परंपरागत संसाधन है, जैसे डीजल हुआ, मिट्टी तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सभी की क्या है वर्तमान में क्या है कमी होने वाली है। तो उसको दूर करने के लिए उसके स्थान पर बायोडीजल का प्रयोग किया जाता है। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। जेट्रोपा की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर क्या होता है? शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जहां मतलब क्या होता है? सूखा पड़ा होता है, उस समय वहां पर क्या बोलते हैं? वहां पर हम इसकी खेती करते हैं। इतना आगे समझ में। चलो नेक्स्ट और क्या है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या है देखो, अब क्या है भारत में जेट्रोपा के स्थान पर क्या किया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए? करंज और ट्रोगोमिया, मतलब ये भी एक प्रकार की फलियां हैं, तो इनका उपयोग करते हैं। किसके स्थान पर? चूंकि ये जेट्रोपा हमारे भारत में कम पाया जाता है, मूलतः ब्राजील में होता है, इसके स्थान पर करंज और पोगानिया यूज करते हैं, ठीक है। चलो और क्या है? चलो इसके बाद है क्रोटन। क्या है दोस्तों? क्रोटन। एक क्रोटन क्या है दोस्तों? तो ये बहुत उपयोगी पौधा है। किस लिए? जो किसान वगैरह रहते हैं जो नहीं जानते हैं कि उनको कब पौधों को पानी चाहिए पड़ता है, कब क्या करना, तो उस समय उनके साथ लगाया जाता है। तो ये क्या है? जल का प्राकृतिक सूचक होता है। क्या माना जाता है? प्राकृतिक सूचक, क्योंकि फसल के साथ लगाया जाता है और यह मुख्य फसल की सिंचाई कब करें इसकी क्या करता है? सूचना देता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। क्या है ये देखो, इसकी जड़ें हैं जो ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, जिसका क्या होता है? इसको जल्दी पानी की आवश्यकता होती है। जैसे ये सूखने लगता है तो किसान समझ जाते हैं कि हमारी फसलों को पानी की जरूरत होती है। दोस्तों क्या है? हमारी फसलों को देखो जल संकट होने पर बहुत जल्दी सूख जाती है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करना है, ठीक है। ये है इसके बारे में। इतना आ गया समय,
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। इसमें हमने पौधों के बारे में देखा, जितने भी मोस्ट हैं उन सभी के बारे में देखा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आएगा जानवरों का, जानवरों के बारे में, जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, इन सभी की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में देखेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग देखते हो, आप लोगों को नहीं पता इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक और कमेंट करना है। ठीक है, कि कैसी लगी, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी जानवरों की। ठीक है, इसी टाइप से आएगी डायग्राम के माध्यम से, एक भी फैक्ट आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि ये मोस्ट हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।